हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह ब्रिक्स देशों से संबंधित है और उसमें अमेरिका के नाक गड़ाने से भी संबंधित है। अमेरिका ने अभी हाल में धमकी दी है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिया कि अगर ब्रिक्स देशों ने कोई पैरेलल यानी समानांतर मुद्रा चलाया, करेंसी चलाया जो डॉलर को कमज़ोर करने के उद्देश्य से हो, तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में उन्होंने इनडायरेक्ट एक तरह से भारत को भी अड़काया, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स देशों का फाउंडिंग मेंबर है। जब ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र साइन हुआ था उस दौरान रूस, चीन, भारत और ब्राज़ील चार ही देश थे। एकटेरिनबर्ग के बाद जो है साउथ अफ्रीका को 2009 में शामिल कराया गया ब्रिक्स में। इस समय तो 2024 में ईरान, यूएई और उधर इथियोपिया और मिस्र ने भी ज्वाइन कर लिया। इंडोनेशिया भी इस साल ज्वाइन कर लिया। अब रही बात सऊदी अरब की, तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं स्वीकार होता है कि नहीं ब्रिक्स देशों में, या वो इंटरेस्ट दिखाता है कि नहीं। उसके अभी ब्रिक्स देशों में शामिल होने को लेकर के डाउट हो रहा है अर्जेंटीना की तरह से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ना, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे ब्रिक्स से बहुत चिढ़ते हुए हैं, क्योंकि ब्रिक्स देशों में भारत भले ही है, लेकिन भारत के अमेरिका के दो दो ध्रुव विरोधी और भारत के भी विरोधी चीन भी शामिल है इसमें। दूसरे शब्दों में टू ब्लो हॉट है टू ब्लो कोल्ड, यानी कभी गरम कभी नरम वाला हिसाब किताब है। भारत और चीन के संबंध को हम इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अमेरिका के साथ भी भारत के संबंध ऊपर से दिखाने के लिए भले मजबूत हो रहे हों, लेकिन जितने प्रगाढ़ रूस के साथ है उतने अमेरिका के साथ नहीं है भारत के संबंध। भारत ने यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में ईरान से भी अच्छा संबंध स्थापित किया है। उधर कतर से भी संबंध भारत के अच्छे हैं। अब तो सऊदी अरब से भी अच्छा हो गया है, यूएई से भी अच्छा हो गया है। केवल तुर्की से बस भारत के संबंध खराब है, क्योंकि तुर्की मुस्लिम दुनिया का एकमात्र खलीफा बनना चाहता है। जैसे अमेरिका ने सोवियत रूस के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय चौधरी की भूमिका, इंटरनेशनल हेजमॉन की भूमिका में आया था, और आज भी वो इसीलिए चीन को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि चीन उसकी प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा है। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये सही है कि अमेरिका, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान ये चार ध्रुव विरोधी देश हैं। अमेरिका के सॉरी अमेरिका के चार ध्रुव विरोधी देश हैं: रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये अमेरिका के, मैंने गलती से अमेरिका बोल दिया था। तो ये अमेरिका के चार ध्रुव विरोधी देश हैं, और इन चारों के दबाव के तहत ये अमेरिका ने ईरान पर फर्दर हमला नहीं किया या इजराइल को ही रोक दिया, सीज फायर के लिए मना लिया। बहरहाल देखना है आगे कि आगे क्या होता है। जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा। वैसे भी ब्रिक्स ने कोई समानांतर मुद्रा चलाया नहीं है जो डॉलर को चुनौती दे, डॉलर को कमज़ोर करे, क्योंकि अमेरिका चाहता है डॉलर का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चूँकि आप उसको पता है विश्व के 40% ट्रेड आज भी डॉलर में ही संपन्न होते हैं, तो वह डॉलर की दादागिरी बनी रहे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारे कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसा ब्रिक्स वाले करें जिससे घरेलू पॉलिसी प्रभावित हो और घर के भीतर ही हम गिर जाएं, या आने वाले रिपब्लिकन कैंडिडेट, अब तो डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे नहीं, चूँकि वहाँ चाहे बारी बारी से बनी या लगातार बनी, 2 ही बार राष्ट्रपति आप हो सकते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाहते कि उनके समय में ये सब कुछ ऐसा खुराफात करें जिससे कि डॉलर कमज़ोर हो। हालांकि इसके पहले भी कोशिश कर चुके हैं ब्रिक्स वाले, किंतु भारत ने उसमें दिलचस्पी नहीं लिया था, इसलिए ब्रिक्स देशों की मंशा पर पानी फिर गया, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आगे देखना है कि क्या होता है। ये ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र से ही
यानी वर्ष 2014 से ये प्रयास चल रहा है। ये 17वीं शिखर बैठक थी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ब्रिक्स की, जिसमें नरेंद्र मोदी भी हिस्सेदारी किए थे। उसके बाद लूला डा सिल्वा जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनसे बायोलेटरल स्तर पर भी मुलाकात किया। देखना है कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।